नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात हम लगातार कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। अब चुनाव छठे चरण के बाद अपने आखिरी दौर में आ गया है। तो कल यानी 25 तारीख को छठे चरण के चुनाव के दरमियान ही योगेंद्र यादव ने एक अपना नया फाइनल आंकड़ा जो है एग्जिट पोल जारी किया है, जबकि उसको जारी नहीं करना चाहिए एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से। तो उनके आंकड़ों के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी की 240 से 260 सीटें आ रही है और एनडीए की 35 से 45 सीटें आ रही है। इनका मतलब है कि अगर इनके आंकड़ों के हिसाब से अगर हायर साइड को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की, तो 305 सीटें आ रही है। 260 प्लस 45 305 सीटें। अगर इनके आंकड़ों की लोअर साइड को अगर देखा जाए तो 240 प्लस 35 यानी 275 सीटें। यानी कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव जी भी दबे मन से ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनी हाउ बन ही रही, क्योंकि 275 पार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 305 में तो सरकार बन ही रही है। वहीं वो योगेंद्र यादव आंकड़ा दे रहे हैं कांग्रेस के लिए कि उसकी 85 से 100 सीटें आ सकती हैं और इंडिया गठबंधन की आ सकती है 120 से 135 सीटें। अब इनके अगर हायर पॉइंट को देखा जाए इंडिया गठबंधन की कांग्रेस समेत तो आ रही हैं 220 सीटें, और लोअर अगर सीटों की संख्या देखा जाए लोअर साइड को देखा जाए तो 205 सीटें आ रही। यानी योगेंद्र यादव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के धुर समर्थक है और मोदी सरकार के धुर विरोधी हैं। वो चाहेंगे कि डाटा के आंकड़ों के हिसाब से, मीडिया के माध्यम से, अपने बात के हिसाब से वोटरों के मन को प्रभावित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के फेवर में माहौल बनाया जाए। अब इस हिसाब से पूरा माहौल बनाने, जोर लगाने के बावजूद भी वो खुद भी 205 से 220 सीटें दे रहे हैं। अब वो एक प्रेडिक्शन भी जोड़ रहे हैं कि जिस हिसाब से सरकार के विरुद्ध बयार बैरी हो सकता है कि 275 का आंकड़ा भी इंडिया गठबंधन पाले। मतलब एक हवा में अनुमान लगा रहे हैं, उनकी अंदर की इच्छा है कि भाई वो तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और उनका अपना एक रौला क्रिएट हो भाई, लेकिन वो भी किसी भी तरीके से 220 से ज़्यादा सीटें नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की वो लोअर साइड पे भी 275 और हायर साइड में 305 सीटें दे रहे हैं। अब योगेंद्र यादव ने इसके पहले भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह विदाई सुनिश्चित की थी, लेकिन आपको पता है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनका एक सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक के तौर पर, एग्जिट पोल के तौर पर अभी तक इनका जो भविष्यवाणियाँ नहीं वो भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट ही रही है, उसके कोई कंक्रीट आंकड़े नहीं निकल के आए। वहीं प्रशांत किशोर ने जब आंकड़े दिए कि भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार बन रही है 2014 और 19 के मुकाबले जो है वो उसका बराबर प्रदर्शन है, उससे बढ़कर रहेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये खान ब्रिगेड, लेफ्ट लिबरल मीडिया, इंडिया गठबंधन के समर्थक पत्रकारों ने एक हाइप क्रिएट की थी, जबकि चुनाव सीधा सीधा मोदी सरकार के फेवर में ही था, शुरुआत से ही था। कहीं कोई मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी नहीं थी, नाराजगी थी लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं थी कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटा ही दिया जाए, और उसके विकल्प के तौर पे लोगों को कहीं कोई बड़ा नेता नहीं नजर आया। हाइप क्रिएट की लड़ाई लड़ी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने, राहुल गांधी ने लड़ी, कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाया, लेकिन उससे इतना बड़ा इनकी शक्ति नहीं हुई, जनता में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं पैदा हुआ कि इनको सत्ता की चाबी सौंप दी जाए। वहीं इंडिया फर्स्ट ग्रुप के CEO रॉन सॉमर्स ने अमेरिका न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास में यहाँ तक की भविष्यवाणी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय चुनावी इतिहास में आज़ाद भारत की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। अब अमेरिकी जब बोलते हैं, CEO जैसे बड़े पद का आदमी बोलता है, जो इंडिया यूएस बिजनेस समिट का पूर्व में प्रेसिडेंट रह चुका है, तो वो आदमी हवाई बात नहीं करेगा। तो उसने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 जून की आप बात कर रहे हो तो 4 जून को फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार, एनडीए सरकार बन ही रही है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।